हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 3 why do B for kill। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 3 व्हाई डू वी फॉल इल। प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को कुछ सुने बताया गया था कि हेल्थ क्या होता है और आगे हमने पढ़ा था डिजीज क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग को स्टडी करना है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। ओके स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ये क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हमको जानना है। जिसमें फर्स्ट है स्टूडेंट एंटीबायोटिक्स। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट हम लोग का क्या है एंटीबायोटिक्स। देखिए स्टूडेंट, पहला हम लोग का टॉपिक ही है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स, मतलब हम लोग कैसे किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए हमने यूज किया है एंटीबायोटिक वर्ड्स। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एंटीबायोटिक एक मेडिसिन आती है, जिस मेडिसिन का यूज हम लोग अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको फंगस से बनाया गया था। एक फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, जो पेनिसिलियम नोटेटम थे उसी से इस मेडिसिन को डिराइव किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन में स्टूडेंट आता है पेनिसिलिन, फर्स्ट मेडिसिन थी जिसको फंगस से ऑब्टेन किया गया। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का नाम है उससे। स्टूडेंट, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन करती क्या है, कैसे हमारे बॉडी के अंदर जो है डिजीज को ट्रीट करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सपोज दैट हम किसी बैक्टीरियल डिजीज से अफेक्टेड है, वो बैक्टीरिया जो होगा हमारे बॉडी के इनसाइड सेल्स और टिश्यू लेवल पे जो है इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हम जैसे ही कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको मालूम है कि बैक्टीरिया अपने बॉडी के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपने बॉडी के चारों एक कवर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, और वही सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है उस बैक्टीरिया के अंदर, वही उसको जो है क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, उनसे वो प्रिवेंट करता है ताकि वो सेफ रहे। तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन करती क्या है कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाने वाला होता है पार्ट बॉडी के अंदर, उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, उसको ब्लॉक कर देगी तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद उसके बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और वो हमारे बॉडी में डिजीज स्प्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो मेडिसिन हम लोग का होता है एंटीबायोटिक का, वो होता है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का डिस्कवरी सबसे पहले जो किए थे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था फ्रॉम किससे, फंगस से, जिसका नाम होता है स्टूडेंट पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, तो ये फंक्शन होता है बॉडी के इनसाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन का, जो बैक्टीरियल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वायरल डिजीज के लिए नहीं। अगर स्टूडेंट वायरल डिजीज है उस पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? रीजन ये है स्टूडेंट कि जो वायरस होते हैं अभी तक उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है कि वो एक्चुअल लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वो इंटरलिंक्ड होते हैं स्टूडेंट लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का।
ठीक है। तो बॉडी का अगर आउटसाइड होंगे तो वी हैव जस्ट लाइक द नॉन लिविंग थिंग्स, बॉडी के इनसाइड होंगे तो उनका जो भी है होगा वो लिविंग थिंग्स की तरह होगा। वो हमारे बॉडी के अंदर जो मशीनरी सिस्टम है उसके ऊपर हाइजेट करके वहां से न्यूट्रिएंट लेंगे और धीरे धीरे अपना जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करके इन्फेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए स्टूडेंट जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं ये ओनली फॉर बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया को डिफेक्ट करते हैं, लेकिन वायरस के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और रीजन भी यही है कि जो वायरस की वैक्सीन मतलब मेडिसिन जो होती है, वायरल जो मेडिसिन होती है उनको बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वायरस के ड्वेल बिहेव्स के कारण जो है उनकी मेडिसिन लगभग बनी नहीं पाती हैं और उनमें ज्यादा मतलब वो काफी एक्सपेंसिव भी होती है, खर्चा ज्यादा आता है स्टूडेंट उस पर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिजीज से। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट कि जनरल वे क्या हो सकते हैं, सामान्य रास्ते क्या हो सकते हैं जिससे हम इसको ट्रीटमेंट कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट, जनरल वे में ये है कि हम लोगों को बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए, क्योंकि ये एयर बर्न होते हैं, वाटर बर्न होते हैं स्टूडेंट, और ये वेक्टर बर्न होते हैं। तो एयर बर्न डेट मीन्स वो हमारे एटमॉस्फेयर में एवरीवेयर प्रेजेंट है, वो हमारे अर्थ पे एवरीवेयर प्रेजेंट है। वो या तो वो लैंड हो, एक्वेटिक हो या एयर हो, हर जगह ये पाए जाते हैं। और सपोज डैट हमारे एटमॉस्फेयर में है, अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाकर और डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। बशर्ते हम प्रयास करें कि हेल्दी ब्रीदिंग ही करें, अफेक्ट मतलब बैक्टीरियल अफेक्टेड एरिया से हम लोग अपने आप को बचाएं, या हो सकता है तो अपने नोज को कवर करें ताकि वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर ना जाए। सेकेंड हो सकता है स्टूडेंट वाटर बर्न। अब देखे होंगे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वाटर के डिफरेंट सोर्सेस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग को वाटर को बॉयल करने के बाद जो उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद अगर उनको हम ड्रिंक कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड थर्ड पॉइंट होता है स्टूडेंट वेक्टर बर्न। कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो वेक्टर के ऊपर मतलब कुछ वेक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मॉस्क्यूटो है स्टूडेंट। ये जो मॉस्क्यूटो होता है ये प्रोटोजोन्स को कैरी करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मॉस्क्यूटो की भी कई स्पीसीज होती है जिसमें फर्स्ट होता है फीमेल एनाफिलीज, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एडिस। ये जितनी फीमेल होती है मॉस्क्यूटो की ये सब सैंगिपोरस नेचर की होती है स्टूडेंट। दैट मीन्स ये फीडिंग में ब्लड लेती है, ठीक है। तो जब ब्लड को शक करती है अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन तो ये डिजीज को ट्रांसमिट भी करती है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे सपोज दैट कोई मलेरिया डिजीज से अफेक्टेड है पेटेंट, अगर उसको हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग ना करें, प्रॉपर टेक केयर ना करें तो उसके चलते उसके अगल बगल के जो हेल्दी पीपुल्स होते हैं मॉस्क्यूटो बाइटिंग के जरिए वो क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है स्टूडेंट। इसके बाद आप लोग देखे होंगे एलिफेंटिसिस डिजीज होता है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है बुचेरिया ब्रंकप्टाई। ओके स्टूडेंट, बुचेरिया ब्रंकप्टाई इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिफेंटिसिस डिजीज एंड देयर वेक्टर इज फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो। ओके स्टूडेंट, डेंगू है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है क्यूलेक्स है स्टूडेंट। तो ये सब वो जो मॉस्क्यूटो होते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज यानी ये वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं और ये डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट जो पॉइंट है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। इम्यूनिटी दैट ये होता है कि हम लोग की बॉडी की इम्यूनिटी, आवर बॉडी कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स, यानी हम लोग की बॉडी की ये सेल्फ कैपेबिलिटी होती है कि जैसे ही कोई माइक्रोब बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो शोल्डर सेल होते हैं डेट मीन्स WBC वो क्या करते हैं कि उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करते हैं, यानी उसको प्रिवेंट करते हैं बॉडी के अंदर इंट्रेंस से, या अगर इंट्रेंस हो भी जाता है तो उनको किल कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस होता है।
तो ये इम्यूनिटी जो होते हैं स्टूडेंट, ये भी कई तरह के होते हैं, लेकिन उतना डिस्क्रिप्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस ये जानना है कि इम्यूनिटी इन विच प्रोसेस व्हेन आवर बॉडी हैव कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है बॉडी के अंदर, वही स्टूडेंट क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखे होंगे कि हम लोग आज के डेट में इस समय पेंडेमिक डिजीज चल रहा है, कोरोना जो वायरस है, आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अपना जो है बहुत ही कैजुअलिटी कर रहे हैं ये लोग। तो कोरोना के चलते जो कैजुअलिटी हो रही है वो किस कारण हो रही है स्टूडेंट? इम्यूनिटी लो होने का। तो आज के डेट में हमारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे इम्यूनिटी बूस्ट भी अवेलेबल है जिसके जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे गिलोय जूस है, बहुत सारे लोग आंवला जूस पी रहे हैं, जो विटामिन सी होता है वो भी हेल्प करता है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में स्टूडेंट, और माइक्रोब्स या पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने में भी। तो इम्यूनिटी स्टूडेंट हम लोगों की बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखोगे स्टूडेंट कि छोटे छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, वो जो वैक्सीनेशन होता है उसमें भी दो तरह के होते हैं, कुछ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो जो है जैसे ही हमारे बॉडी को अंदर वैक्सीनेट किया जाता है, उस वैक्सीन को इंसर्ट कराया जाता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेती है। यानी एक होती है मेमोरी सेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने पोलियो वायरस का वैक्सीन दिया, तो पोलियो वायरस जैसे ही जाएंगे हमारी इम्यून सिस्टम उससे इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या करेगी? मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करेगी, यानी इम्यूनाइज हो जाएगी। उस तरह के वायरस से लड़ने के लिए बहुत से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देती है। इन फ्यूचर जब भी उस तरह का वायरस बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज बने हैं वो क्या करते हैं? उनको फाइट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि वो बॉडी में कोई ज्यादा कैजुअलिटी क्रिएट न कर सके। ओके, तो स्टूडेंट ये इस तरह से आपकी ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। थैंक्स।